हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल पे जाकर के मेरी पुरानी वीडियोस को चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने आप लोग के साथ में मेडाइवल इंडिया, एंशिएंट हिस्ट्री और पॉलिटी की बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ ऐड की हुई है। वो आपके आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए लाइक बीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, सीडीएस या फिर जो भी हमारे वनडे एग्जाम्स हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं आप लोग के लिए सिर्फ सेलेक्टिव क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पीवाईक्यूज़ हैं, जो बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं वो क्वेश्चन, या फिर जो आने वाले एग्जाम्स में हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं उनको आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ। और कुछ टाइम के बाद मैं बाकी सारे सब्जेक्ट की वीडियोज़ भी आप लोग के साथ में लेकर के आने वाली हूँ। इसलिए प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोग के लिए लेकर के आ सकूं। और बहुत जल्दी मैं एक और नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूं, जिसमें मैं आप लोगों के साथ में कुछ हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो ज़्यादातर सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो उनको मैं डिस्कस करूँगी। एक एक क्वेश्चन को मैं डिटेल में पूरा अच्छे से आपको समझा करके पढ़ाऊँगी। अभी तो मैं ये जो क्लासेस लेकर के आ रही हूँ इसमें सिर्फ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैंने आपके साथ में डिस्कस कर दिए हैं, बट जो मैं नई वीडियो स्टार्ट करूँगी उसमें मैं सारे क्वेश्चंस को डिटेल में उसका जो भी एक्सप्लेनेशन के साथ में मैं आपके साथ में उसको पूरा डिस्कस करूँगी, जो आपका जो एक बेस है वो बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा, आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। आइए अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। इसमें सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है ये हमारा दिल्ली सल्तनत की शासन प्रणाली से है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ दिल्ली सल्तनत। आइए स्टार्ट करते हैं इसको। इसका जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता एकता व्यवस्था की नहीं है। इसका जो पहला ऑप्शन है वो है हमारा एकता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी। सेकंड है हमारा सियासतनामा एकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था। ऑप्शन नंबर सी है हमारा एकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाती थी। और डी है मुक्ति को एकता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे। इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, एकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाती थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर ए, दाम, देसाई, दीवान, जरीब। दाम का मतलब है ताम्र की मुद्रा, देसाई मतलब राजस्व अधिकारी, दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रमुख, जरीब एक प्रकार का कर। इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जरीब। जरीब जो होता था वो उस समय जो भूमि माप की इकाई थी उसको कहते थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्या है। इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, मस्जिद, मंदिर, संत की झोपड़ी या फिर मीनार। इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मस्जिद। नेक्स्ट हम बात करते हैं मियाँ भुआ जिसने तिब्बत सिकंदरी नामक औषधि ग्रंथ की रचना की किसका वजीर था। इसके चार ऑप्शन दिए गए, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी या फिर बाबर। इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सिकंदर लोदी। नेक्स्ट हम बात करेंगे सही युग्म सुमेलित नहीं है चिन्हित करो, मतलब इनमें से कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है। पहला दिया है बाज बहादुर मालवा, कुतुब शाह गोलकुंडा, सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात का था, यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर का था। इसमें से जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी जो सही नहीं है, यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर का नहीं था। नेक्स्ट हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को अमिल कहा जाता था। और हमारा सेकंड क्वेश्चन है दिल्ली के सुल्तानों की एकता प्रणाली एक प्राचीन देसी संस्था थी। ऑप्शन नंबर 3 है हमारा मीर बख्शी का पद दिल्ली के खलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व में आया। इसके जो ऑप्शन हैं वो ये दिए हुए हैं, केवल एक और दो, केवल 3 या फिर 1, 2 और 3। इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था। ये रहा हमारा, ये है ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित करने के पीछे मोहम्मद बिन तुगलक का निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे उद्देश्य था। इसके जो ऑप्शंस हैं वो हैं दौलताबाद में स्थानांतरण से उन्हें दक्कन एवं गुजरात पर नियंत्रण स्थापित करने का मौका मिलता। सेकंड है हमारा इससे पश्चिमी एवं दक्षिणी पत्तनों तक पहुंच उपलब्ध होती। थर्ड है हमारा यह उत्तर पश्चिमी सीमा के सीधे मंगोल आक्रमण से उन्हें संरक्षण
देता। सो इसका जो सही ऑप्शन है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। इसका आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर 8 की। निम्नलिखित इमारतों में से किस एक में पहली मौजूद सही मेहराब टू आर्क पाई गई है? तो इसके 4 ऑप्शन हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, सुल्तान बलबन का मकबरा, ऑप्शन नंबर डी अलाई दरवाज़ा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सुल्तान बलबन का मकबरा। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, सरफ काई अलाउद्दीन खिलजी का एक मंत्री था। ऑप्शन नंबर बी, गियासुद्दीन तुगलक के अधीन मकतीसों को यह चेतावनी दी गई थी कि वे अपने किसी भी अधिकारी के साथ उसके वेतन से अधिक और ऊपर ली गई छोटी राशि के लिए दुर्व्यवहार ना करें। नेक्स्ट है हमारा अरबी कृति मसालिक ई अब्सार में मोहम्मद बिन तुगलक की अधीनता प्रणाली की कार्य पद्धति का वर्णन है। और हमारा ऑप्शन नंबर डी है, मार्को पोलो ने दक्षिण भारत में तूतीकोरिन की मुक्ता मात्स्यिकी पर्ल फिशरी के बारे में उल्लेख नहीं किया है। सो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा सही नहीं है। सो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग चाहें तो इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो मिलते हैं आपसे कल की वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।